गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 29 जुलाई और दिन जो है बुधवार का। जी अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है जी। कल तो यहाँ पे बारिश हुआ जी अच्छा खासा दिल्ली में। बाकी आप लोग भी कमेंट के माध्यम से रिपोर्ट कीजिएगा जो आपके एरिया में मौसम कैसा है जी, और परसेंटेज कितना है प्याज का, क्वालिटी कैसा आ रहा है आपके यहाँ पे, सारा जानकारी दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने किसान भाइयों तक, जिससे वो भी जानकारी दे सके कमेंटों के द्वारा और मंडी का हालचाल ले सके जी। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों चलते बिना देरी के सारा जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी जी, देख सकते हैं आप। देखिए काफी सारे लोट है, ये देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर भी देख लीजिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज जो है 29 तारीख है और दिन जो है आपका बुधवार का है, तो माहौल क्या है सर यहाँ पे आजादपुर मंडी में? कल तो पूरा दिन ही बरसात रहा, आज का कैसा माहौल रहा सर कल के मुकाबले? कल ताजी गाड़ी 16 थी। अच्छा ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी माल था जी। आज ताजी गाड़ी 22 है, ऊपर नीचे मिला के 85 गाड़ी माल है। अच्छा मतलब कल बरसात के बावजूद भी बिक्री अच्छा रहा जी? 20-25 गाड़ी बिका था। अच्छा ज्यादा नहीं बिका था। और आज ऊपर नीचे मिला के 85 गाड़ी है। अराइवल तो कम ही है जी। परसों अराइवल ज्यादा थी, कल भी अराइवल कम, आज भी अराइवल कम। अच्छा लेकिन अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी, तो जो नगर पूना बेल्ट के माल है उस पे 1 रुपए का सुधार है अच्छे मालों पे। अच्छा बाकी सेम वही बाजार है सोमवार वाला। अच्छा। तो सर जी पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में क्या माहौल बन रहा है सर? क्योंकि इस समय हर किसी का नजरिया, हर किसी का जो टेंडेंसी है, सबका अलग अलग चल रहा है सर। चाहे प्याज के रकबे का हो या प्याज स्टॉक का हो या फिर सर मार्केटों का टेंडेंसी हो, सबका अलग अलग इस टाइम माइंड चल रहा है सर। तो आपके नजरिए से सेल पॉइंट को देखते हुए, प्रोडक्शन पॉइंट को देखते हुए क्या लग रहा है सर? देखो सबका अलग अलग माइंड चल रहा है और अलग अलग माइंड चलता भी है, ये हमेशा होता है। एक सोच एक दिमाग तो सबका हो ही नहीं सकता है मंजर जी। जब परमात्मा ने ही हमें आपको अलग अलग पैदा किया है तो सोच भी अलग होगी, दिमाग भी अलग होगा, भाग्य भी अलग होगा, सब कुछ अलग ही होगा और ये स्वाभाविक है। जिसके पास चाहे खेत का माल हो चाहे खरीदा माल हो, और जिसके पास माल है तो उनका दिमाग तो 24 घंटा इसी में रहेगा, प्याज में भी। बिल्कुल सर। क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। सारे सवालों का एक ही जवाब होता है कि जो मेरे नसीब में है वही मिलेगा, लेकिन साथ साथ कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ही नसीब के भरोसे बैठ जाएंगे तो सर जी वो भी काम नहीं होगा सर। हाँ, और अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी, तो सोमवार महाराष्ट्र में जैसा कि आपने बताया भी था एक सामान्य अराइवल थी, एमपी में आमदनी बढ़ी थी। कल की अगर बात की जाए तो भी सामान्य आमदनी थी, एमपी महाराष्ट्र से ज्यादा आमदनी थी। अब आज की अगर बात की जाए तो आज हर जगह आमदनी कम है, हर जगह। हाँ, वो चाहे एमपी हो और चाहे महाराष्ट्र हो। ठीक है। दूसरा कारण आज बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, सॉरी, आज गुरु पूर्णिमा है। तो पहली बात तो सारे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जो बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आज चाहे गुरु पूर्णिमा की वजह से अराइवल कम हो या ऐसा भी हो सकता है कि सावन की वजह से किसान ने अराइवल रोका है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है माल ही कम बचा हो। अब तीनों कारण में एक तो होगा ही होगा, अब क्या होगा वो परमात्मा जाने। लेकिन सर इस टाइम जैसे कि कई भाई बता रहे हैं जो 80-85 दिन बचा हुआ है, 90 दिन बचा हुआ है ये पुराने माल को निकालने के लिए, और इसको देखते हुए मालों का जो अभी स्टॉक है वो काफ़ी है। जैसे एमपी से अभी काफ़ी लोगों ने कई एरिया से नहीं निकाला है, और कई भाई ये भी बता रहे हैं जो 30-35% है। तो सर किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं,
मतलब लोग काफी कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन में रहेंगे और हम आप किसी तरफ नहीं जा सकते हैं। जी क्यों क्यों नहीं जा सकते हैं? यह है सब्जी। अगर कोई कहे 100% जानकारी मुझे ही है जी तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ जी अगर कोई कहे कि वाकई में माल ज्यादा है, वो भी सही नहीं जी। है। अगर कोई ये कह रहा है कि माल कम है, वो भी सही नहीं है। हाँ जी हकीकत क्या है वो परमात्मा जाने। हाँ, इतना जरूर है, अगर आज की अराइवल को देखते हुए अगर अनुमान लगाया जाए तो हमें भी लगता है कि अराइवलें ज़्यादा अभी बहरहाल नहीं बढ़ेंगी। इसलिए मंजर जी, चूंकि जब माल होता ही है ना तो अराइवल आती ही आती है। ये तो है क्योंकि टाइम तो हर किसी को नजर आ रहा है जो कितना टाइम बचा हुआ है कितना नहीं बचा हुआ है, और हर किसी को अपने गांव का तो खैर मालूम ही रहता है जो सर कितना माल बचा हुआ है। और जब प्रोडक्शन मार्केटों में जाते हैं तो किसान भाई भी आपस में बात करते होंगे जो आपके गांव में कितना बचा हुआ, आपके गांव में कितना बचा हुआ है। बिल्कुल, हम आप यहाँ जुबान चलाते हैं, लेकिन जिनके पास 1000, 2000, 500, 1500, 2500 कट्टा होता है, उनको चैन नहीं होता है मंजर जी। तो हमसे आपसे ज्यादा वो सोचते हैं, क्योंकि उनके जेब का जाने का रिस्क होता है, कहीं ऐसा ना हो चला जाए। तो हमें लगता है कि जो भी रिपोर्टिंग आ रही है कि 30-35% माल बचा है, हमें लगता है कहीं वही सत्य न साबित हो जाए। और अगर वही रिपोर्ट सत्य साबित हो जाती है, फिर धीरे धीरे बाजार का रुख कुछ और ही होगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये हमारी आपकी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत राय है। माल ज्यादा रोक के भी नहीं चलना है कि नहीं 101% है, तेजी आएगी ही आएगी, ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि सारा माल निकाल के बाहर कर देना है। धीरे धीरे आराम आराम से मालों को निकालना है। अगर 15 अगस्त के आसपास अराइवल अगर नहीं बढ़ती है, फिर ये श्योर हो जाएगा यानी कि पीछे माल नहीं है, और बाजार भी फिर अपने स्पीड में आ जाएगा। ऐसा मेरा विचार कर रहा है अंदर से। तो मतलब मेन जो देखा जाए 15 अगस्त जो है ये दिन काफी स्पेशल रहने वाला है हर चीज के नजरिए से। हमेशा रहता है, वो अब की बार कोई नया नहीं है। और कोई महानुभाव कमेंट के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से, जो प्याज वाला ग्रुप है, उससे भी सब बता रहे हैं। तो ज्यादातर बातें यही सामने आ रही हैं कि 15 अगस्त के नियर अबाउट आसपास ये आमदनी नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। चाहे 100-200 न कम हो, 1000-2000 कट्टा कम आए, तो हमें भी लगता है कि 15 अगस्त के आसपास बाजार में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है सावन पे। सबके दिमाग में यही वहम है एक तरह से कि सावन कहीं दिक्कत ना करे, तो सावन कल से लग जाएगा और परसों नरसों में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ग्राहक कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले एक पिक्चर जरूर क्लियर होती जा रही है कि अराइवल कहीं पे ज्यादा नहीं है। अगर आज साउथ किसी भी मंडी में देख लो, आमदनी ज्यादा नहीं है। नासिक और यहाँ पूना और एमपी में किसी भी मंडी में उठा के देख लो, अराइवल ज्यादा नहीं है, एक सम्मानजनक आमदनी है। उत्तरी भारत आप कहीं भी देख लो, आमदनी का प्रेशर कहीं ज्यादा नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर यही सिचुएशन बरकरार रही, यही कंडीशन अगर बरकरार रही, यानी कि ना आगे ज्यादा माल ना पीछे ज्यादा माल, तो बाजार फिर 2-4 दिन में ₹1-2 का सुधार हो जाएगा। लेकिन मंजर जी, बाजार कभी कभी तो लगता है कि सुधार में आ जाएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बाजार हफ्ता 10 दिन यही चलाना पड़े। इसलिए कल मौसम खराब था तो सब फ्री ही थे, मैं भी फ्री ही था भाई। नीचे 600-700 कट्टा बैलेंस था, ऊपर पूना की गाड़ी लगी थी, सीधी गाड़ी, डाला खुला नहीं, माल बिका नहीं। मैं भी कल यही देख रहा था, इधर उधर फोन भी मैं लगा रहा था। तो जिस मंडी में कल मैंने फोन लगाया, करीब करीब 90% मंडी के 100% मंडियों से यही रिपोर्ट आ रही थी कि जो भी हमारे यहाँ अराइवल है 70 से 80% माल जर्नल माल है। और जब 70-80% माल जर्नल होंगे तो बाजार नहीं उठ पाएगा। अगर हल्के माल अगर ज्यादा होंगे, हल्के माल ज्यादा होंगे, हल्के माल जब ज्यादा होते हैं तो अच्छे माल को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं और दबाने में वो कामयाब भी रह जाते हैं हल्के माल। तो जब तक मेरे हिसाब से हल्का माल 70-80% वाकई में आता रहेगा, तब तक बाजार को उठाना असंभव है। लेकिन जिस दिन ये आ जाएगा 40 और 60 का रेशियो, उस दिन बाजार को उठाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक बाजार उठ ही जाता है। मैं यहाँ की बात बताऊं मंजर जी, हाँ, एक ही गाड़ी में एक लाट बिकता है 30 रुपए का, तो दूसरा 28 का, फिर तीसरा सीधे 25 रुपए बिक जाता है।
वो किसका असर है? क्वालिटी का है जी। क्वालिटी का। जी। अगर हम आप किसी को भी ऑर्डर देंगे या ऑर्डर पे माल भरवाएंगे, हम आप यानी किसी भी मंडी का आढ़ती जी। अगर पीछे नासिक या एमपी फोन करेगा तो जो उसके मंदे की रिपोर्ट देगा, मंदे माल बनाने की, उसी के पास ऑर्डर पहुंचेगा। अच्छा। तो माल 18, 19, 20, 22, 23 रुपए में अगर जिसको मिल रहा है तो 27, 28 रुपए वाले माल में वो रिस्क समझता है। जी। जबकि हमें तुम्हें ये हकीकत नहीं पता है कि वाकई में अच्छे माल पीछे कम है। जब एक लाट पे 4 आदमी लड़ेंगे तो रेट खिंच जाएगा। हाँ जी। लेकिन हम आप भी वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते जी। हैं, इसलिए हम उसी को ऑर्डर देते हैं जो कहता है 20, 22, 23 में बना दूंगा। हाँ जी। जो कहता है बढ़िया माल भैया 24, 25, 26 चलना पड़ेगा, फिर हम उसको फोन नहीं करते जी। हैं। वही हालात यहाँ भी है। अच्छा। तो जब तक ये हल्के माल ज्यादा 70-80% आते रहेंगे, जी। तब तक मार्केट को उठाना हमें लगता है थोड़ी सी कठिनाई पड़ेगी। अच्छा। और अगर ये कोई समझे या समझने की कोशिश करे कि यही लोग कह रहे थे कि बाजार उठ जाएगा और अब कह रहे हैं कि बाजार मुश्किल लग रहा है बाजार उठना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बाजार उठना मुश्किल है क्वालिटी। क्योंकि 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि अब हल्का माल निकल जाएगा, 15 दिन बाद निकल जाएगा, लेकिन हल्का माल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमें लगता है जो भी माल पड़े हैं वो सब खराब हो रहे हैं। अब जब सब खराब होने लगेंगे तो आमदनी भी सम्मानजनक आएगी और रेट भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका असर फिर आगे 15 दिन 20 दिन बाद जब पड़ेगा ना, तो हाँ, तो फिर एक ही झटके में फिर आमदनी 50% रह जाती है। तब मार्केट अपना असला रूप दिखाएगी कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन तब तक हल्के माल कितने निकल जाते हैं, कितने नहीं निकलते हैं, वो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस दिन हल्का माल 40 और 60 रेशियो पे आ जाएगा, यानी कि हल्के माल 40%, अच्छे माल 60%, उस दिन मार्केट को उठाने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर सर एक सवाल है, इस टाइम जैसे कि कई भाई बोल रहे हैं जो ऊपर के रेट के माल हैं, जैसे 22 से लेकर के 26 से 27 रुपए तक के प्रोडक्शन मार्केट में जो ये रेट है, तो वो सेल पॉइंट में आकर के पैसा नहीं बन रहा है क्या सर? देखो, जो तो 24-25 वाले हैं उनका तो बन जाता है मंजर जी। अच्छा। लेकिन जो ज्यादा ऊपर वाले हैं उनका वाकई में पैसा नहीं बन रहा है। बात फिर वहीं आ जाती है, जब हल्का माल ज्यादा होगा तो अच्छे माल को दबाएगा वो। अच्छा। भाई 19-20 माल अगर 23-24 रुपए में मिल जाएगा और बढ़िया माल आप 31-31-32 रुपए जब बोलने की कोशिश करोगे तो ग्राहक भी तो यही सोचेगा 25 वाला ले लो, 7 रुपए किलो का अंतर है, 6 रुपए किलो का अंतर है। तो इसीलिए मैंने कहा अभी कि जब तक ये 70-80% हल्के माल आते रहेंगे तब तक बाजार को उठाना असंभव है। लेकिन एक ना एक दिन तो एंड होगा, इनका समापन तो होगा, और जिस दिन इनका समापन होगा तो उस दिन बाजार को उठने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये भी बात सत्य है। क्यों? अभी अगर 40,000 कट्टा है तो कट्टा आ जाएगा 20,000 पे, जहां 1000 नग आमदनी है वहां आ जाएगी 500 नग पे। और अगर नए की बात की जाए, कोई भाई लोग पूछ रहे हैं नया प्रेशर बना देगा, जैसे कि अभी आपने ही कहा कि पुराने के लिए 80 दिन 85 दिन बचा है, चाहे कोई कमेंट के माध्यम से बता रहा हो, चाहे कोई अपने प्याज के ग्रुप के माध्यम से बता रहा हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना जायज है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, बाकी हमसे भी नॉलेज रखने वाले पड़े हैं, जहां तक मुझे लगता है कि नया प्रेशर नहीं बना पाएगा, ये दिमाग से निकाल देना है नए को लेकर। हाँ, नया यानी कि साउथ, न कि अलवर खेरथल, नया प्रेशर नहीं बना पाएगा। और जब खेरथल का प्रेशर का टाइम आएगा तो अभी 80 दिन टाइम है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी बिजाई होती है, क्वालिटी कैसे निकलती है, क्वांटिटी कैसे निकलती है, बरसात कैसी होती है, तो अभी वो दिन लंबा है, दूर है, अभी दूर है। अभी पुराने के ही बारे में सोचना है कि पुराने क्या कंडीशन रहने वाली है। अब अगर नया लेट होता चला गया तो पुराना फिर जब अच्छा बचेगा तो ऑटोमेटिक रेट मिलेगा। और सर इसी के बीच में कई भाई जो है नेफेड एनसीएफ को लेकर के भी घबराहट में होंगे, जो अभी तो खरीदारी कर रही है तो बाजार सर स्टैंड है या फिर रुका हुआ है, लेकिन जब माल उनका निकलना स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं ये वाले जो आपके किसान और व्यापारी के माल आ रहे हैं और सरकारी माल में टकराव होगा तो रेटों में डिफरेंस आएगा। देखो, रेटों में डिफरेंस आएगा भी, आता भी है, लेकिन ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए, जब प्याज किसान की नहीं रुक पा रही तो गोडाउन में कहाँ से रोक लेंगे? अगर ये 4 लाख मैट्रिक टन स्टोर करेंगे, स्टॉक में डालेंगे, तो जब 1-1.5-2 महीने बाद ये निकालेंगे तो इनका माल ही निकलेगा 2 लाख टन, बाकी सब वहीं आधा हो जाएगा। तो प्रेशर बनाएंगे कैसे? ये
दिक्कत तब होती जब बाजार यही होता लेकिन क्वालिटी से दिक्कत होती, तब तो दिक्कत आ जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब की बात क्या है, बाजार भी ऊंचा है और क्वालिटी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 4 लाख मीट्रिक टन अगर स्टोर गवर्नमेंट कर रही तो पूरा 4 लाख मीट्रिक टन निकल ही जाएगा, जब किसान खुद अपनी प्याज नहीं बचा पा रहा है। किसान हो या व्यापारी हो, दोनों का नहीं बच रहा है। बिल्कुल, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, जब हम आप अपना माल स्वयं नहीं बचा पा रहे हैं तो सरकारी अफसर मालों को बचा लेंगे? बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, ये नहीं बचा सकते हैं। अगर यही माल की कंडीशन अच्छी होती, क्वालिटी की कंडीशन अच्छी होती, तब तो आपस में टकराते, तब हमें कहीं ना कहीं नुकसान होने का चांस बना रहता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये 16, 17, 18, 19 वाला जो गुल्टा खरीद रहे हैं ये रोक ले जाएंगे 1.5-2 महीने पे, आज नहीं रुक पाएगी, निकलेगा तो आधा। तो सर जी आज का क्या क्या रेट रहा है जी, एक बार रेट बता दीजिए एरिया के साथ में सर। राजस्थान बिका है 20 से 25 ज्यादा माल, बहुत सुपर 26। नासिक एमपी अगर बात की जाए तो 13-14 रुपए से लेके 18 रुपए तक गोली, गुल्टा, चोपड़ा, फाचड़, खाद, ये सब बिके हैं। 18 से 20-21 रुपए गुल्टा बिका है। 22-23 रुपए से लेके 25 रुपए तक मीडियम एवरेज माल बिके हैं, ठीक ठाक माल बिके हैं। 25 से 27 अच्छे माल बिके हैं 28 रुपए तक। हाँ, नासिक की अगर बात की जाए मंजर जी तो 14-15 रुपए से लेके 18-19 रुपए तक चोपड़ा, गोली, खाद, चोपड़ा ये सब बिका है। 19 रुपए से लेके 23 रुपए तक इनका गुल्टा बिका है। और प्याज की अगर बात की जाए 24 रुपए से लेके 25-26 रुपए नासिक बिका है, जो बहुत सुपर होगा 27-28। मतलब एमपी और लगभग नासिक बराबर है। अगर हमें पूना बेल्ट की बात करते हैं, नगर बेल्ट की बात करते हैं तो इनका गोली, चोपड़ा और ये खाद ये सब जो बिका है 15 रुपए से लेकर 18-19 रुपए तक, जो गुल्टा बिका है 19 से 23 रुपए तक, मीडियम प्याज 24 से 25 रुपए तक, बढ़िया प्याज 25 से 30 रुपए तक। ये पूना और नगर साइड के माल। और एक एवरेज निकालेंगे सर जी ये तीनों एरिया का तो क्या निकलेगा सर जी? अगर एवरेज आप निकालोगे तो 22 से 28। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।